यूपी के सियासी रण में आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी की एंट्री से किसको लाभ होगा, किसको नुकसान, इस पर मंथन जारी है। लेकिन दिक्कत ये है कि ना तो कोई पार्टी इन दोनों दलों को अपने गठबंधन में शामिल करना चाहता है, ना ही अकेले लड़ने देना चाहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि यूपी की सियासत में आम आदमी पार्टी और ओवैसी की एंट्री के क्या मायने रह जाते हैं। खुद को सेकुलर और भाजपा का धुर विरोधी का ठप्पा लगाकर चुनाव में क्यों उतरना चाहते हैं। दरअसल ये देश की करवट लेती राजनीति का एक आईना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्तर प्रदेश देश की सियासत की प्रयोगशाला रही है। जब देश में कांग्रेस का वर्चस्व था तो यूपी में दशकों तक कांग्रेस जमी रही। देश के लोगों का कांग्रेस से मुंह भंग होने लगा तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता का मुंह देखने को तरस गई। तकरीबन 3 दशक से यहाँ क्षेत्रीय दलों और भाजपा ने बारी बारी सत्ता का स्वाद चखा है। लगभग 30 बरस बाद अब लोकतांत्रिक भारत की तीसरी पीढ़ी शायद सियासत का नया चेहरा देखेगी। बीजेपी और कांग्रेस के बाद क्षेत्रीय दलों का तीसरा मोर्चा बन चुका है और सत्ता भी हासिल कर चुका है। अब यूपी की सियासी प्रयोगशाला में चौथे मोर्चे की केमिस्ट्री तैयार हो रही है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के संग सुभाषपा, बसपा और अन्य छोटे दलों की एकजुटता की कवायद और आम आदमी पार्टी की छटपटाहट कुछ न कुछ रंग दिखा सकती है। बिना किसी मजबूत संगठन के अपने अपने छोटे छोटे घरों से निकलकर दूसरों के बड़े बड़े महलों में कदमताल करने वाली ये सियासी ताकतें यूपी के सियासी तालाब का खरपतवार बनके कमल को घेरेंगे या सुरक्षा कवच बनेंगे। मौजूदा सियासी हालात में ये लोगों के लिए सबसे बड़ी जिज्ञासा है। यूपी में ओवैसी और विभिन्न जातियों के छोटे छोटे दलों का मोर्चा क्या बसपा गठबंधन का हिस्सा बनेगा? क्या आम आदमी पार्टी यूपी चर्चा और खर्चा के बाद सपा गठबंधन से 30-35 सीटों के लिए पर्चा भरेगी? ये जिज्ञासा भी कम कौतूहल नहीं है। फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों के स्पेस पर ओवैसी, आप और अन्य छोटे दलों ने अतिक्रमण करना शुरू किया है। अलग अलग संभावनाएं और कयासों के बीच कांग्रेस कमजोर और अलग थलग दिखाई दे रही है। बसपा यदि ओवैसी को साथ लेने के जोखिम में सफल होती है तो ये प्रयोग भारतीय सियासत को एक नई दिशा दे सकता है। यूपी में दलित मुस्लिम समाज एकजुट हो गया तो ये भाजपा के लिए घातक होगा। साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी धराशायी हो जाएंगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बयान दे चुके हैं कि वो बड़े दलों से गठबंधन नहीं करेंगे। यदि सपा ने आम आदमी पार्टी के लिए 30-35 सीटें छोड़ दी तो ये सियासी केमिस्ट्री भी भाजपा के लिए कम खतरनाक नहीं होगा। वास्तविकता जो भी हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि फ्री बिजली और बेहतर स्कूल का दिल्ली मॉडल जनता को खूब पसंद आ रहा है। यूपी के विधानसभा चुनाव से करीब 8 महीने पहले इन तमाम कयासों और संभावनाओं के बीच ये तो तय है कि तकरीबन 30 साल पुराना यूपी का पारंपरिक सियासी पैटर्न बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। विभाकर झा, DNP इंडिया, नोएडा।